क्रिकेट सिर्फ एक खेल तो नहीं, इस खेल में खिलाड़ी का जज्बात, जुनून सब कुछ जुड़ा होता है और इस जज्बात से जब कोई खिलवाड़ करता है ना तो शुरू होता है बदला। तो दोस्तों आज हम वैसे ही 10 रिवेंज मोमेंट की बात करेंगे जिसे देख आप भी जोश से भर उठेंगे। भाई साहब, माना कि ऑस्ट्रेलिया टीम के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसके घमंड पे चूर ऑस्ट्रेलिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। मैच जीतने के लिए ये लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं, लेकिन कई बार ये टीम गलत बंदे से पंगा ले लेती है। जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2020 के एक टेस्ट मैच में पैट कमिंस और हेजलवुड ने बाउंसर्स की बौछार कर दी थी। पुजारा तक तो ठीक, इवन बॉलर मोहम्मद सिराज तक को इंजर्ड कर डाला था। अब इस सब का बदला किसी को तो लेना था और इसका जिम्मा उठाया बुमराह ने। बुमराह ने ऐसी रख रख के तीखी बाउंसर्स मारी कि पूरी कंगारू टीम ताश के पत्तों की तरफ बिखरती हुई नजर आई। क्रिकेट जैसे जेंटलमैन गेम का कोई बैड बॉय है ना तो वो है विराट कोहली। आज तक के क्रिकेट करियर में कोहली ने अपने अगेंस्ट खड़े किसी भी खिलाड़ी को बख्शा नहीं। 2017 इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के केसरिक विलियम्स कोहली को 29 रन पर ही आउट करने के बाद नोटबुक स्टाइल में सेलिब्रेट करने लगे। वहीं कोहली को ये सेलिब्रेशन बिल्कुल पसंद नहीं आया। हर किसी को पता है कि विराट अपने दुश्मन को कभी नहीं बख्शते। ठीक 2 साल बाद फिर दोनों आमने सामने थे, लेकिन फिर केसरिक कोहली को स्लेज करने लगे, जिस पर कोहली का खून खौल उठा। और फिर क्या, विराट ने केसरिक विलियम्स की जमकर कुटाई कर डाली। मानो छक्के चौके की बरसात हो रही हो। और शतक पूरा करते ही विराट ने भी नोटबुक स्टाइल में सेलिब्रेट कर केसरी को उसकी औकात दिखा दी। चौके या छक्के खाकर तो वैसे ही बॉलर्स परेशान हो जाते हैं। ये परेशानी गुस्से में तब बदल जाती है जब बैट्समैन बिग शॉट खेलने के बाद बॉलर की ओर कोई इशारा कर दे। अगर ऐसा होता है तो फिर रिवेंज गेम की शुरुआत हो जाती है। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच एक मैच के दौरान ऐसा ही हुआ था। धुरंधर बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल ने दीपक चहर की बॉल पर एक जोरदार छक्का मारा। गप्टिल इतने एटीट्यूड में थे कि वो शॉट मारने के बाद बॉल को देखने के बजाय दीपक चहर को ही आंख दिखाने लगे। एक तो इतना लंबा छक्का मारा और ऊपर से आंख दिखाया। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि अहंकार पर हमेशा विनम्रता भारी पड़ता है। दीपक चहर को ये चीज पसंद नहीं आई। उन्होंने गप्टिल से बदला लेने के लिए एक प्लान बनाया और दीपक के प्लान में फंसकर गप्टिल फील्डर को कैच दे बैठी और गप्टिल को आंख दिखाने का बदला अपनी विकेट से चुकाना पड़ा। लसिथ मलिंगा वर्सेस आंद्रे रसल, एक यॉर्कर किंग तो वही दूसरा सिक्सर किंग। अब जब दो किंग आमने सामने हो तो मुकाबला जोरदार तो होना ही था। दुनिया में कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जिसके पास मलिंगा के परफेक्ट यॉर्कर का कोई जवाब हो। वैसे महेंद्र सिंह धोनी ने हेलीकॉप्टर शॉट से यॉर्कर की पहेली को सुलझा तो लिया था, लेकिन दूसरे प्लेयर्स के लिए इसे खेलना अब भी एक सिरदर्द ही है। एक मैच में लसिथ मलिंगा के सामने आंद्रे रसल बैटिंग कर रहे थे। उन्होंने मलिंगा की एक बॉल पर जबरदस्त छक्का लगाया। मलिंगा की नॉर्मल बॉल पर रसल ने मारकर अपना पावर तो दिखा दिया, लेकिन अब बारी थी मलिंगा के बदले की। मलिंगा ने रसल के सामने एक परफेक्ट यॉर्कर डाला। रसल के पास इस यॉर्कर का कोई जवाब नहीं था। इसे खेलने की कोशिश में रसल वहीं जमीन में ही बिखर गए और बॉल उनके होश उड़ा ली गई। मलिंगा ने दिखा दिया कि अगर वो फील्ड में हो तो उनके सामने झुककर ही रहना पड़ेगा। बात अगर रिवेंज की हो तो मुझे नहीं लगता इससे बड़ा रिवेंज आज तक किसी ने क्रिकेट हिस्ट्री में लिया होगा। T20 वर्ल्ड कप 2007 के दौरान जब युवराज फ्लिंटॉफ की गेंद पर लगातार 2 चौके जड़ देते हैं, तभी ओवर ब्रेक के दौरान फ्लिंटॉफ युवराज से कहते हैं तू बाहर मिल, मैं तेरा गला काट दूंगा, जिस पर दोनों के बीच बड़ी बहस हो जाती है। बोल दिया उसको, उसने मुझे बोला कि तू बाहर आ, तेरा मैं गला काट दूंगा। अच्छा। लेकिन उस फाइट ने यूवी को इतना चार्ज कर दिया था कि उसका स्वाद हर अंग्रेज को आज भी याद है। नेक्स्ट ओवर में जब स्टुअर्ट ब्रॉड बॉलिंग करने आए तो यूवी ने उनके ओवर में छक्कों की लड़ी लगा डाली और 6 बॉल पर 6 छक्के मारकर पूरा इतिहास ही बना डाला। 1998 कोका कोला कप में जिम्बाब्वे, जो जस्ट अभी श्रीलंका को हराकर आई थी और अब मैच था इंडिया से। जिम्बाब्वे के खतरनाक बॉलर हेनरी ओलांगा ने आते ही इंडिया का टॉप ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया था, जिसमें उसने सचिन को 2 बार लगातार आउट किया।
पहली बॉल नो बॉल होने के कारण तो सचिन बच गए, लेकिन उलांगा की अगली शॉट बाउंसर पर सचिन कैच थमा बैठे। इसके बाद उलांगा का सचिन को आंख दिखाते हुए सेलिब्रेशन उनको बिल्कुल रास नहीं आया और भारत वो मैच भी हार गया। लेकिन 2 दिन बाद जब दोनों टीम फिर फाइनल में सामने आई तो सचिन का रौद्र रूप मैदान पर बैठे हर शख्स ने देखा। सचिन अग्रेसिव बैटिंग करते हुए चौकों और छक्कों दोनों की लड़ी लगा दी थी। सचिन की पिटाई के सामने उलांगा पूरी तरह बेबस नजर आए। साथ ही भारत ये मैच 10 विकेट से जीत गया। आमतौर पर प्लेयर्स का रिवेंज जिस मैच में शुरू होता है उसी मैच में खत्म हो जाता है, लेकिन बेन कटिंग और सोहेल तनवीर की ये लड़ाई सिर्फ एक मैच तक नहीं बल्कि पूरे 4 साल तक चला था। सीपीएल के एक मैच में कटिंग ने तनवीर की बॉल पर लगातार 2 छक्के जड़ दिए, जिस पर तनवीर का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। तीसरी बॉल पर सोहेल ने कटिंग को क्लीन बोल्ड कर दिया। वैसे तो दोनों का रिवेंज यही खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन तनवीर हद पार कर देते हैं और आउट करने के बाद उन्होंने अपने दोनों मिडिल फिंगर कटिंग को दिखा दिया, जो कि एक सीनियर प्लेयर के द्वारा काफी गलत था। बेन कटिंग वहां से आराम से निकल गए, लेकिन उनके अंदर की आग जलती रही। पूरे 4 साल बाद दोनों दोबारा आमने सामने थे। बेन कटिंग ने दोबारा से तनवीर की ओवर में लगातार 2 छक्के लगाए, जिसके बाद उन्होंने अपना बल्ला नीचे रखा और वैसे ही तनवीर को अपने दोनों हाथों से मिडिल फिंगर दिखा डाले। आमिर सोहेल वर्सेस वेंकटेश प्रसाद। 1996 वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तानी टीम 14th ओवर में ही 100 से ज्यादा रन बना चुकी थी। आमिर सोहेल वेंकटेश प्रसाद का सामना करने के लिए तैयार थे। आमिर ने उस बॉल पे जोरदार चौका मारा। बात सिर्फ इतनी होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन चौका मारने के बाद आमिर अपने बैट से प्रसाद की ओर इशारा करके कहा कि तुम्हारी जगह भी बाउंड्री लाइन के बाहर ही है। इसके बाद आमिर को लगा कि बॉलर प्रेशर में है, लेकिन अगले ही बॉल पर प्रसाद ने जो किया वो आमिर को अपनी गलती का एहसास कराने के लिए वो काफी था। प्रसाद ने आमिर की स्लेजिंग का जवाब एक गुड लेंथ डिलीवरी से दिया, जिससे आमिर की विकेट ही उखड़ गई और आमिर को ही बाउंड्री पार पवेलियन जाना पड़ गया। इसे कहते हैं परफेक्ट रिवेंज मोमेंट। मौका था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक वनडे मैच का और बैटिंग पर थे एमएस धोनी, जिन पर ऑस्ट्रेलिया की टीम बाउंसर्स की मानो बारिश ही कर रही थी। उसी दौरान बेंजामिन मिल्टन हाउस की एक तीखी बाउंसर सीधा धोनी के सर पर जा लगती है, जिससे धोनी काफी गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन फिर अगले ही ओवर में मिचेल जॉनसन की गेंद पर जब धोनी सिंगल लेना चाहते थे, तभी जॉनसन उनके रास्ते में जानबूझकर खड़े हो जाते हैं और वो वहीं गिर जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि सारे कंगारू धोनी को ही अपना निशाना बनाने की ठान चुके थे, लेकिन धोनी को इसके बाद जो गुस्सा आया वो बहुत खतरनाक था। और फिर क्या, धोनी का विकराल रूप उस हर बॉलर ने देखा। जो भी उनके सामने आया बस पिटकर ही गया। उस दिन कंगारुओं ने मान लिया था कि धोनी का गुस्सा बहुत खराब है। फरवरी 2002 में जब इंग्लैंड भारत के दौरे पर आई, तब इंडिया शुरू के 5 मुकाबले में 3-2 से आगे चल रहा था, लेकिन छठे और आखिरी मुकाबले में इंग्लैंड जीत जाती है, जिससे सीरीज भी ड्रॉ हो जाता है, जिसमें आखिरी बॉल पर फ्लिंटॉफ विकेट लेने के बाद गांगुली को चिढ़ाने के लिए टी-शर्ट उतार हवा में लहराने लगते हैं और उनको गालियां भी देते हैं। वहीं एक तरफ गांगुली को फ्लिंटॉफ की ये हरकत बिल्कुल रास नहीं आती। गुस्से से आग बबूला हुए गांगुली बस बदला लेने का इंतजार करते हैं। जो हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब सोच के दुख भी होता था, गुस्सा भी आता। उसी साल जुलाई में जब भारत ट्रायंगुलर सीरीज खेलने इंग्लैंड जाती है और लॉर्ड्स में हो रहे फाइनल मुकाबले में भारत इंग्लैंड को हरा देता है, इसके बाद दादा अपनी टी-शर्ट उतार लॉर्ड्स की बालकनी पर जो सेलिब्रेशन करते हैं वो दिखाता है कि रिवेंज कैसे लिया जाता है। इस लम्हे को आज भी मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट के रूप में याद किया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये रिवेंज मोमेंट कैसा लगा? सिर्फ यही क्यों, ये सारे मोमेंट आपको कैसे लगे? किस खिलाड़ी का रिवेंज आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।